दिल्ली में प्रदूषण की मार को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़े दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के द्वारा जारी किए जाते हैं। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ट्रैफिक अजय चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा समझते हैं तमाम चीज़ों को। सर, आज संयुक्त टीमों का जो है गठन किया जाता है, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ग्रेफ 4 का जब से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है और उसमें बहुत ही कड़ी शर्तें हैं, जिसमें कि किसी भी तरह से BS3 BS4 डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स और जो भी व्हीकल्स जिनके एमिशन स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, स्वीकृत नहीं हैं मानदंडों पर, उनको दिल्ली में प्रवेश की मनाही है। और चूँकि तमाम ट्रक्स दूसरे राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से और दूर के राज्यों पंजाब, कश्मीर सब जगह से आते हैं, तो ये महसूस किया गया जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसके द्वारा और ग्रेड 4 के रेगुलेशंस में कि इन तमाम ट्रक्स को दिल्ली के परिधि में ना आने दिया जाए। उसी क्रम में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए जैसा आपने कहा कि गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, गाज़ियाबाद, इन तमाम ज़िलों के जो ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन ट्रक्स की दिल्ली में एंट्री होने से पहले ही 5 या 7 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाकर, चेकिंग लगाकर इनको वापस यूटर्न कराकर वापस भेज दिया जाए। ये कोशिश इसीलिए की गई है कि मिलकर काम करेंगे, जॉइंट टास्क फोर्स काम करेगी तो बेहतर परिणाम आएंगे। बिल्कुल सर, यदि 25 से 30 दिन की बात करें तो 60 लाख से ज़्यादा सिगरेट का धुआं दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो हैं ले चुके हैं, क्या कहेंगे? एक विशेष योग सत्र भी आपके द्वारा जारी किया जाता है जिसको लेकर। देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है उसमें हम लोग अधिकांश सड़कों पर ही रहते हैं और चाहे वहाँ पर डस्ट हो, पॉल्यूशन हो, जो भी हालात हैं उन्हीं के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल, ASI, ZOs और फील्ड स्टाफ जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करता है। और जब पॉल्यूशन लेवल बढ़ते हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, पॉल्यूशन को कम भी करना है और उसके लिए फील्ड में उतरकर अपनी ड्यूटी भी करनी है। तो ये एक चुनौती है जिसका हम लोग उसके लिए मास्क वगैरह भी देते हैं। और जैसा आपने बताया कि लगातार हर शनिवार और रविवार को ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स में योग सिखाया जाता है, किस तरह से पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज क्या क्या की जा सकती हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य के प्रति भी हम लोग सचेत रहें और उन्हें अच्छी जानकारी दें और उन्हें के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पॉल्यूशन के लिए कड़े निर्देश जारी आपके द्वारा किए जाते हैं, यदि पॉल्यूशन गाड़ियों का नहीं होता है तो उसके ऊपर क्या आप स्टेप ले रहे हैं? देखिए, कोई भी गाड़ी जिसका कि PUC का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें 10,000 रुपये का चालान है। और तमाम हमारी जितनी भी बॉर्डर पिकेट्स हैं, इंटरनल पिकेट्स हैं, लोकल पुलिस की पिकेट्स हैं और जैसा आपने मेंशन किया कि CP साहब ने 88 प्रखर वैन्स को भी इस ड्यूटी पर लगाया है और उन 88 प्रखर वैन के साथ एक ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर भी हैं जो चालान मशीन लेकर उस पर तैनात रहते हैं। तो ये सब लोग मिलकर इस तरह की गाड़ियों का चालान कर रहे हैं। हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं, विज्ञापन भी दे रहे हैं कि जिन लोगों की गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्वयं जाकर वॉलंटरीली दिल्ली के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए इन सर्टिफिकेट्स को हासिल करें। इन तमाम चीज़ों के लिए TI के लिए कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके द्वारा बनाया जाता है? जैसा कि आपने जॉइंट टास्क फोर्स के बारे में कहा था, तो हमने दूसरे ज़िलों के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर, उनके जो बॉर्डर के TIs और ACP हैं उनके साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके अलावा भी ट्रैफिक पुलिस के अपने दिल्ली के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें कि जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो फास्टेस्ट, तीव्रतम तरीके से अपने स्टाफ के पास पहुँच जाएँ, उसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन दिल्ली में कम हो, इसके लिए दिल्ली वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे ट्रैफिक को लेकर? सबसे पहले तो यही अपील है कि बिना ज़रूरत के घर से ना निकलें, वाहन कम से कम चलाएं। जो वाहन चला रहे हैं, अगर आपके वाहन 10 साल और 15 साल से ज़्यादा के डीजल और पेट्रोल के हो गए हैं, उनको इस्तेमाल न करें। उसके लिए जो प्रोसीजर सरकार ने स्थापित किया है उसका पालन करते हुए इन गाड़ियों को इस्तेमाल न किया जाए। दूसरा जो पहले मैंने कहा कि PUC सर्टिफिकेट हर गाड़ी का होना चाहिए। तीसरा ये है कि लोग ऐसी चीज़ें न जलाएं जिससे कि धुआं उठता है। कुछ किसान लोग भी हैं, कहीं कहीं 1-2 शिकायत आ जाती है कि कोई स्टबल बर्निंग की जा रही है, उसको भी रोका जाए। तो ये तमाम अपील
हम सब लोग मिलकर पूरे शहर के लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, एक इरादे से काम करेंगे, नेक इरादे से काम करेंगे तो पॉल्यूशन पर ज़रूर नियंत्रण होगा। समय देने के लिए बेहद धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे विशेष आयुक्त अजय चौधरी ट्रैफिक को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से ग्रेफ 4 के अंतर्गत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किस प्रकार से कार्य कर रही है और तमाम तरह की बातों को ये समझाते हुए भी नजर आए। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।